दोस्तों नमस्कार। ओके, मेरी आवाज आ रही है साथियों? यस आ रही है जय सर। ओके दोस्तों, मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों एक जोरदार तालियां। दोस्तों सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श, और उनका आशीर्वाद लेकर के आज की सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों नो डाउट एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म हमारे दोनों आदरणीय गुरुओं के माध्यम से हमें मिला है, जिसके माध्यम से हम डेली अपने नॉलेज को अपग्रेड करते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अलग अलग लीडर्स से अलग अलग अनुभव मिलते हैं और बहुत ही कम समय में बहुत सारी बेसिक हमें सीखने का मौका मिलता है दोस्तों। और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ बहुत खूबसूरत चेहरे, खुशनुमा चेहरे मेरे सामने उपस्थित हो चुके हैं। डायरी पेन के साथ हैं, कुछ साथी बाहर में भी हैं, है ना, लेकिन उपस्थित जरूर हो गए, इस बात का पक्का मुझे विश्वास है। सही है, तो चलिए साथियों ज्यादा समय न करते हुए आज हमारे बीच बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जो आज की सेशन को डिलीवर करने वाले हैं, और उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं हमारे डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं वेलकम करूंगा कि वे इस पैनल पे उपस्थित हों और आज के हमारे प्रेजेंटर का वेलकम करें। सो प्लीज वेलकम और डायनेमिक डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां सर के लिए होनी चाहिए दोस्तों। राधे राधे सर जी। राधे राधे सर जी। नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। सभी को आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही शुभ है, सोमवार का दिन है और हर दिन यहाँ पर हम जूम पैनल में आके आप सबसे मिलते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही एनर्जेटिक अपने आप को फील करते हैं। और इसी कड़ी में आज फिर से हम सुबह यहाँ पर मौजूद हुए हैं और हम अपने एक शानदार प्रेजेंटर को यहाँ पर इनवाइट करने वाले हैं। दोस्तों मैं उन्हें यहाँ पर इनवाइट करने से पहले उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। हम सभी बीएसएस परिवार में प्यार से उन्हें एक नाम दिए हैं, हम उन्हें टाइगर के नाम से जानते हैं, है ना। तो दोस्तों हमारे टाइगर नाम है मिस्टर रूपेश साहू। हमारे जबलपुर से के पास नरसिंहपुर शहर से बिलोंग करते हैं, करेली शहर से, नरसिंहपुर जिले के करेली से बिलोंग करते हैं। वैसे तो उनका बिजनेस एमपी के कई शहरों में चल रहा है, नरसिंहपुर, करेली, हरदा, पिपरिया, छिंदवाड़ा, परासिया, ऐसे कई शहरों में बिजनेस चल रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत ही जल्द, बहुत ही कम समय में आपके सामने आज वो ओपल लेवल पर है और बहुत ही जल्द, चंद कुछ दिनों या कुछ महीनों में आपको एज ए डायमंड रिकॉग्नाइज होकर आने वाले हैं। दोस्तों एक जोरदार ताली होना चाहिए। हम सबका सपना होता है डायमंड बनने का और वो डायमंड लेवल को हासिल करने के लिए बहुत जल्द डायमंड लेवल हासिल कर लेंगे। तो मैं ऐसे कर्मठ लीडर, हमारे टाइगर लीडर को स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगा। आप सभी तैयार हो जाइए आज उनसे कुछ सीखने के लिए। तो जोरदार ताली से वेलकम करेंगे हमारे टाइगर लीडर मिस्टर रूपेश साहू। दोस्तों जोरदार ताली होनी चाहिए। गुरुदेव, रूपेश जी प्लीज वेलकम। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद। और कहते हैं हमारे बुजुर्ग जो 24 घंटे में बार बोला जाता है वो 100% सही होता है। आपको वो मैं घी शक्कर सर, जरूर सर, आमीन सर, जरूर डायमंड बनेंगे और आपका सपना, आपका नाम, आपका पहचान दुनिया में उजागर करके गुरु दक्षिणा के रूप में पेश करेंगे। गुरुदेव थैंक्स सर, आपका आशीर्वाद बचपन से आज तक बना रहा है। इसी तरह ही आशीर्वाद परम पिता परमेश्वर बना के रखे। और आप जैसे लीडर्स, आप जैसा सिस्टम और आप जैसी कंपनी सर, हम तो सौभाग्यशाली कल भी थे और आज भी और कल भी रहेंगे सर। सो हम बड़े शुक्रगुजार हैं सर, आपकी स्टार्टिंग से लेके आज तक हमें गाइडलाइन प्राप्त हुई सर, आज भी याद है, शुरू से लेके आज तक बिल्कुल। तो गुरुदेव बस इसी तरह से आपका आशीर्वाद। गुरुदेव थैंक यू। स्वागत है, वंदन है साहू जी। सर जी सभी बीएसएस के जो यहाँ फाउंडर हैं सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। और लगभग आज हमारे चैनल में 200 साथी जो ऐड हैं उन सभी के लिए वेलकम है कि उन्हें सुप्रभात में कहीं न कहीं रजाई से बाहर, ठंडी में बाहर निकल के सेशन ले रहे हैं। उन सभी के लिए मैं योद्धा का रूप देता हूँ। ठंड में जो बाहर निकला सर, योद्धा से कम नहीं है वो, सही है। तो और जितने भी रेड क्लब साथी हैं सभी के लिए वेलकम है, स्वागत है। और मेरी स्लाइड जय जी के पास भी है और सोनी सर के पास भी है।
सुविधाजनक कोई भी इसको शेयर कर सकता है। नेट का थोड़ा इशू रहता है हमारे यहाँ। आपकी फरमाइश में आपका स्लाइड ओपन हो चुका है टाइगर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमारे विविध भारती के होस्ट न्यू अमिताभ बच्चन जयसराज जी, थैंक यू स्लाइड के लिए और इससे विविध भारती को बीएसएस के साथ आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू जय जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत। जब भी जय जी का यहाँ से आता है कि दोस्तों मेरी आवाज आ रही है, दोस्तों नमस्कार, तो मुझे बस वही विविध भारती का पुराना समय याद आता है, जब विविध भारती की पहले ट्यूनिंग चलती थी और फिर कोई होस्ट सामने आता था, जब हम लोग सब बच्चे थे। तो आज जब इनकी अभी वॉइस आती तो हमें पुराने दिन याद आते हैं। थैंक्स बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का कि आज हम सभी को एकजुट रोज मिलने का मौका मिलता है। इसके लिए कहीं कहीं मैं आभारी हूँ सोनी सर का कि जिनके मार्गदर्शन में आज बीएसएस का निर्माण हुआ, वरना कहाँ हम छत्तीसगढ़, कहाँ मध्य प्रदेश, कहाँ उड़ीसा के लोगों से मिल पाते। आज मिल पाते हैं, उन्हें सुन पाते हैं, उन्हें देख पाते हैं। ये कहीं ना कहीं इसका श्रेय जाता है सोनी सर जी के लिए। थैंक्स सर आपका एक नई सोच के लिए, और थैंक्स इसके लिए सर ये सब हमें तब मिल पा रहा है जब आपने अपनी जीवन का 13 साल इस सिस्टम में दिया, वरना हम यहाँ कहाँ तक पहुंच पाते, है ना। कहीं ना कहीं हमारे अभी तो शुरुआत है। अभी सही आपसे कुछ स्टेट का नाम ले रहे हैं। हमारे बीएसएस के सभी साथियों को इसके लिए धन्यवाद। पूरे भारत में बीएसएस का परचम लहराने वाला है। करेक्ट सर, थैंक्स सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इसके लिए सारा हमारे भीष्म पितामह का योगदान है, अपनी जीवन का जो उन्होंने कीमती समय दिया है। अपने लिए भले राज्य नहीं, पर हम सभी को राज्यों का नाम मिल गया है सर। थैंक्स सर आपके लिए। तो बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का धन्यवाद, आप सभी का वेलकम है, शुभारंभ है। आज के सेशंस में मित्रों जो जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है, इसको ट्रेनिंग सेशन का नाम नहीं दूंगा, इसको मैं अपना अनुभव दूंगा। ये जो मेरा 4 साल सिस्टम में मैंने जो दिया है, और आज गुरुदेव की कृपा से सीनियर सिस्टम के मार्गदर्शन से आज जहां तक पहुंचे हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो अनुभव मैं बताऊंगा, जिस अनुभव को लेके मैं आज लगभग 10,000 का जो टीम साइज आज क्रिएट हुआ है आईडी पर, उसको कैसे फॉलो अप किया, कैसे 1-to-1 किया, कैसे विभिन्न प्रोसेस को यहाँ तक पहुंचा हूँ, वो मेरा एक अनुभव है छोटा। हो सकता है इससे बेहतर आप लोग जानते हो, इससे बेहतर हमारे सिस्टम के पास है, इससे बेहतर हमारे सीनियर्स के पास है, बट ये मेरा स्वयं का अनुभव हो सकता है। जो भी त्रुटियां होंगी वो मेरे स्वयं की होंगी, ना कि सिस्टम सीनियर की होंगी। सो थैंक्स सभी के लिए, वेलकम। नेक्स्ट स्लाइड के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं यदा चरित से तत्व देवत्रो जना, कहते हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष करते हैं उसी का अनुसरण हम जनता करती है। और आज हमारे बीएसएस के, आज नेटवर्क मार्केटिंग के यदि जो श्रेष्ठ पुरुषों में यदि गिनती आती है, तो कहीं ना कहीं हमारे भीष्म पितामह की आती है। और उनके लिए मैं इस थाली के बंधन से अभिनंदन करता हूं कि गुरुदेव आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, और हम सभी साथियों के लिए बस भीष्म पितामह की लय बस खड़े बर रहें। तो कसम सर, मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्जस में तो कुत्ते भी छेड़ लेते हैं शेर को सर। आपका नाम चारों दिशा में ऊंचा करके दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, इंच में न फुट में सर, पर आप सभी साथियों के बड़े बड़ों के गुट में है सर। तो सर थैंक्स गुरुदेव का, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट यहाँ से हमारे जो हमारे बीएसएस के प्रेजेंट में हमारे फाउंडर गुरुदेव हैं, उसके बाद आज 9 ग्रहों का जो सर ने एक बार हमें नाम दिया था, उन 9 ग्रहों के यहाँ पे मैं सभी का मैं वेलकम करता हूं, मेरे सभी साथियों का। यदि आप सभी नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होता, और आज बीएसएस नहीं होता, और आज यहाँ 200 जो साथी हैं वो नहीं होते। तो यहाँ से नेक्स्ट करें जय जी। ये हमारे प्रकाश सर हैं, जो हमेशा दुनिया को प्रकाश देते हैं, और आज इन्हीं के प्रकाश में आज कहीं ना कहीं आज मैं भी इन्हीं के प्रकाश में पला बड़ा हूं। सो थैंक्स प्रकाश सर, आप जैसा ग्रेट लीडर हमारे साथ है सर, तो डरने की कोई नहीं है बात। सो प्रकाश सर आपका धन्यवाद, हमें ऐसे प्रकाश बनाए रखें। और इसके साथ में हमारे जो चांद तारों में जो एक बड़ा तारा जिसे हम बोलते हैं, जो 3 राज्यों में आज जगमगा रहा है, जिनकी सच बताऊं मैं टीम में बात करता रहता हूं, एक व्यक्ति जॉब में होने के बाद रात में मैंने सुना है वो सर्विस करते हैं, दिन में वो सेफ शॉप करते हैं। वो परिवार को समय कब देते होंगे भगवान, कसम से बता रहा हूँ। 24 घंटे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टीम के साथ, और क्या बात है सर। थैंक्स डीएन शर्मा सर का नाम जो डीएन है ना, वो ऐसा डीएनए है कि आज हम 3 राज्यों के लोगों में
ये सर्कुलेशन कर रहा है कि आपके जैसा जोश जुनून हम भी जरूर दिखाएंगे सर। सो नमन करते हैं डीएन शर्मा सर को कि आपका आशीर्वाद हमें समय मिलता रहे सर। उसके बाद नेक्स्ट करें, ये हमारे नारी शक्ति की आन बान शान सीमा मैडम महान, आपको भी मेरा नमस्कार है मैडम। नेक्स्ट, बहुत बहुत नमस्कार सर। जी जी माता जी आशीर्वाद दीजिए हम बच्चों को। आपको सुनने के लिए काफी एक्साइटेड बैठे हैं और आपको गुड मॉर्निंग। बिल्कुल जी माता। नेक्स्ट, यस, दूसरी रानी शक्ति महारानी लक्ष्मीबाई जिनको खिताब है, सुमन मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज यदि मेरे आईडी पे 10,000 का कहीं न कहीं काउंटिंग शो हो रहा है तो उसमें कहीं न कहीं 5,000 आईडी का योगदान यदि है तो रानी लक्ष्मीबाई जी का है। सो थैंक्स है, इनकी मेहनत, इनका जुनून। अभी 4 दिन से सेशन में, रात दिन बाहर है, अभी आज ही शायद हो सकता है मॉर्निंग में अपने सिस्टम पहुंचने वाली होंगे। सो थैंक्स सुमन मैडम का। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें। तो ये हमारे लगभग धन्यवाद सर। वेलकम धन्यवाद सर, धन्यवाद। टाइगर टीम की आन और शान नारी शक्ति महान सुमन मैडम जी, वेलकम है आपका। कहीं न कहीं आपकी मेहनत लगन से ही आज ये संभव हुआ है और हम आप जैसे लीडर को पाकर ग्रेट है मैडम, थैंक्स फॉर। और यहाँ से उसी के बाद हमारे दूसरी नारी शक्ति में, तीसरी नारी शक्ति में यहाँ से क्या होता है, टीना मैडम का वेलकम है, स्वागत है। आप सभी साथी खड़े हैं तो हम भी आपके साथ हैं, जरूर आगे पहुंचेंगे एक साथ बनके हुए। नेक्स्ट करें जय जी। ये हमारे दिवाकर सर हैं, इनका भी वेलकम है, स्वागत है। नेक्स्ट, ये हमारे 9 ग्रह हैं। ये ग्रह यदि रहेंगे तो हम पूरे आसमान में कब्जा बना के रखेंगे। यहाँ से हमारे गोपाल साहू सर, अरे सर का क्या कहना सर, क्या पहली तो मेरे को बात करने का मौका नहीं मिला, इसी बहाने मौका बात करने का मिला कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कितना शानदार कार्यक्रम आपने आज वहां पे ऑर्गेनाइज किया, जबरदस्त सर, क्या वीडियोस थे, क्या फोटोज थे सर, एक नंबर सर, मान गए सर। अकेले के दम पे आज आपने उड़ीसा को दोबारा पुराने दिन दिखा दिए सर, बहुत बढ़िया गोपाल सर, शानदार सर। आपका आशीर्वाद हम सभी के बने रहे, अकेले की दम पे वो इस दिन मुझे याद आ रहे हैं सर उड़ीसा के। चलिए बहुत बढ़िया सर, थैंक्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये हमारे 9 ग्रह हैं दोस्तों, और इन्हीं 9 ग्रहों में एक ग्रह हमारे तोमेश साहू सर, तोमेश नारायण साहू सर, वेलकम सर। आपका आशीर्वाद है ना, मेरी जाति नहीं और किसी की आती नहीं, क्यूटनेस, क्या बात है, ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट, यस, हमारे नवयुवाओं में एक युवा मनीष शर्मा सर, वेलकम सर। आपका भी साथ हमारे सिस्टम में काफी, अभी मैं कल ही फेसबुक पे आपको देख रहा था, क्या बात है सर। इसके बाद में नेक्स्ट, यस सर, सभी के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूं, धन्यवाद। नेक्स्ट, और आज मैं जहां तक पहुंचा हूं उसके लिए सीनियर सिस्टम के साथ, यदि मैं 100% में, यदि 99% यदि मेरे सीनियर का, मेरे सिस्टम का साथ रहा है, तो कहीं न कहीं यहाँ भी 1% से ज्यादा का जो साथ, यदि मैं कहूँ यहाँ भी 99 की बात है, तो वो कहीं न कहीं पूरी टाइगर टीम का है, जो आज चारों दिशाओं में अपना रात दिन एक करके कर्मठता के साथ आज सिस्टम सीनियर को फॉलो करते हुए आज इतना बेहतर वर्किंग कर रही, जिसके बदौलत आज मैं डायमंड पहुंचा हूं, वरना मेरी अकेली औकात नहीं थी। तो पूरे टाइगर टीम को मैं वेलकम करता हूं, जिन जिन दिशाओं में वो काम कर रही है उनके जोश जुनून को मैं सलाम करता हूं और नमन करता हूं कि आप जैसे साथी हैं तभी हम हैं, हमारा वर्चस्व है। नेक्स्ट, तो दोस्तों आज मेरा बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ का मैं हमेशा बताता हूं कि आज सीनियर सिस्टम के आशीर्वाद से 20/5/16 में मेरी आईडी क्रिएट हुई, और उससे आज मैं 6 साल में यहाँ बैठा हूँ, जिसमें 2 साल कोरोना के हैं, तो 4 साल में आईडी पर ओपल दिख रहा है। नेक्स्ट करें, और कहीं न कहीं यहाँ तक पहुंचे हैं तो इसमें हमारे सीनियर्स का, सोनी सर का और सिस्टम का और पूरी टाइगर टीम का साथ है। मैं तीनों के लिए मैं नमन करता हूँ और कंपनी के लिए दिल से नमन करता हूँ आज यहाँ तक पहुंचाने के लिए सर। थैंक्स सीनियर का, सोनी सर का, थैंक्स सिस्टम का, कंपनी का और ऑल टाइगर टीम का, थैंक्स। नेक्स्ट, थैंक यू। ये हमारे 5 डायरेक्टर हैं, आप हमेशा देखते होंगे, कहीं न कहीं आज इन्हीं की बदौलत आज हम 22 साल पूरा करके 23 में एंट्री लिए हैं मित्रों। ये बहुत बड़ी बात है, आज हम प्राउड कर सकते हैं कि आज हम कहते हैं ना कि कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आज इतने बड़े बड़े सीनियर्स हमारे साथ में खड़े हैं, सोनी सर जैसे,
और इतनी बड़ी कंपनी के 5 महान डायरेक्टर हैं। दिल से हम प्राउड करते हैं कि किस्मत के धनी होते हैं वो लोग जिन्हें अच्छा सीनियर, अच्छा सिस्टम और अच्छी कंपनी मिल जाए। तो हम अपने आप को तो थैंक्स कहेंगे कि मतलब हमारा किस्मत का लाइफ बड़ा अच्छा था कि हमें तीनों चारों चीज अच्छी मिली है। नेक्स्ट करें जय जी। तो यहाँ इस तरह से हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स हैं और ये हमारी 22 साल पूरा करके 23 में आज हम एंटर कर चुके हैं। ये हम प्राउड की बात है, छोटी मोटी बात नहीं मित्रों। आज जिसने ज्वाइनिंग लिया, आज 200 साथी हमारे साथ है, ये दिल से प्राउड कर सकते हैं कि आज हम कोई छोटे मोटे सिस्टम के साथ ऑर्गेनाइजेशन साथ नहीं है, बड़े बड़े सीनियर्स धुरंधर कंपनी के साथ हैं। सो थैंक्स 23 साल पूरा एंट्री लेने के लिए कंपनी का, सीनियर्स का और सिस्टम का। नेक्स्ट तो दोस्तों इस तरह से आज हम इस कंपनी के साथ बढ़ रहे हैं और यहाँ आप एक स्लाइड देख रहे हैं जिसमें प्रमोशन लिखा है। और मैं यदि यहाँ तक पहुंचा हूँ ओपल तक, तो इस ओपल के पहुंचने के पीछे एक प्रमोशन की स्लाइड दिख रही है, इसमें लक्ष्य लिखा है और इसमें प्रेजेंट कंडीशन में दोस्तों एक ऑफर चल रहा है जो यहाँ से 27 जनवरी इसका लास्ट डेट है। यदि मित्रों यदि आपको भी बहुत कम समय में यदि कोरोना नहीं आता तो अब तक तो डबल डायमंड मारता सर, मैं सच बता रहा हूँ। सर सोनी सर इस बात के गवाह हैं, जिस तरह से रफ्तार चलती थी भोपाल, 1 नंबर के 200-200 लोग बैठते थे, जितने भी सिस्टम चलते थे 200 की गैदरिंग होती थी संडे फ्राइडे में। इस कदर से कोरोना नहीं होता तो साला डबल डायमंड मरता और सोनी सर को यहाँ मरकरी नहीं, साला हम तो क्राउन एम्बेसडर की दम रखते थे पहुंचाने के लिए। पर कोई टेंशन नहीं है, कोरोना भी क्या चीज वो भी क्या याद रखेगा, बाद में हम उसको रोना बता देंगे। सही है। तो दोस्तों यदि मैं यहाँ तक पहुंचा हूं तो उसके पीछे सबसे बड़ा राज है, यहाँ सोनी सर इस बात के लिए है, यहाँ हमारी पूरी टाइगर टीम बैठी है कि यदि मैं ऊपर पहुंचा हूं, सुमन मैडम रूबी पहुंची और पूरी टाइगर टीम में डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल इतने बड़े बड़े लीडर बैठे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये जो ऑफर आप देख रहे हैं प्रमोशन का, इन्हीं ऑफर की दम पर बैठा हूँ। कभी कंपनी का कभी सिस्टम का कोई ऑफर नहीं बचा जिसे अचीव ना किया हो। तो उसके लिए ये ऑफर है दोस्तों। यदि इस ऑफर में यदि आपने प्रेजेंट कंडीशन में जो नए साथी हैं, पुराने साथी हैं, यदि अपना यदि यहाँ पे दम मार दिया, मैं गारंटी दे रहा हूँ मित्रों कि आप भी आने वाले कल में बहुत जल्द रेड क्लब में एंट्री लेंगे, या बहुत जल्द अपना कहीं ना कहीं डीएसए लेवल चेंज करेंगे। तो यदि आपने इस कंडीशन में यदि इसमें आना चाहते हैं तो टेंशन की बात नहीं, अभी भी आपके पास 1.5 महीने हैं। यदि आपने इस मंथ में यदि आपने कहीं ना कहीं गोवा क्लियर कर दिया इस मंथ में, तो 100% आप यूरोप तो निकल ही जाएंगे नेक्स्ट मंथ में 2023 में। तो इसके लिए आप फ्राइडे में ग्रुप मीटिंग में, सीनियर मीटिंग में, जो भी हो कोर मीटिंग में अपने साथियों को इसके पोस्टर दीजिए, लोगों को जरूर बताइए, कुछ भी हो अपना 100% दीजिए, लोगों को जरूर अवगत कराइए। नेक्स्ट तो इसके लिए ये आपका डेट है 11 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, 27 जनवरी डेट है, पर इसको हमको हर हाल में इसी मंथ में 2022 को हमें सलूट सलाम करना है कि देख तू भी क्या याद रखेगी हमने गोवा क्वालिफाई किया। और दोस्तों यदि आपने गोवा क्वालिफाई कर लिया तो आने वाले टाइम में जो हमारा गुरु मंत्र चल रहा है, जिसमें हमको जिम कार्बेट नैनीताल, नैनो में नैनीताल बाकी सब तलैया, मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अभी तक नाम सुना था, 2013 में पहला बूट कैंप गया था और आज 2023 में जाने वाला है। तो दोस्तों इसके लिए यदि आपने इसको क्वालिफाई कर लिया वो तो ऑटोमेटिक ही आपकी झोली में मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको इस मंथ का टारगेट अपना अपना जितने भी साथी हैं वो लीजिए कि गोवा आपको इसी मंथ में 100% क्वालिफाई करना है, यानी करना है, तो नेक्स्ट मंथ में वो हो ही जाएगा। नेक्स्ट ये लक्ष्य था दोस्तों। ये लक्ष्य मैं आज स्लाइड को ऐड करने के पीछे रीजन यही था कि हमने भी कहीं ना कहीं इन्हीं ऑफर को क्वालिफाई कर करके और टीम को करवा के और आज हम ओपल बैठे हैं दोस्तों। तो इसी आप भी यदि ऑफर मारेंगे, मतलब सारे लोगों की एक दबाई ऑफर क्वालिफाई कर लो मेरे भाई, यदि ये आपका कॉन्सेप्ट है डायमंड बनने का। और हमारे सर कहते हैं यदि आपने 6 से 7 ऑफर क्वालिफाई कर लिए कंपनी के तो आप तो ऐसे ही रेड क्लब पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों तो ये आप सभी के लिए सौगात थी। आज हमारे 200 साथियों से ऊपर हैं जिन्होंने इस ऑफर को देखा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं ऑफर में आपको यदि क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा। तो करना क्या पड़ेगा, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, नेक्स्ट करें, करना ये पड़ेगा आपको सबसे पहले यहाँ पे कि सेल्फ इंप्लीमेंट, स्वयं पे काम करना बेहद जरूरी है। सब होगा, हुआ है और होता रहेगा, तो उसके लिए सबसे पहली बात है स्वयं पे काम करना। स्वयं पे काम क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट करें यहाँ पे स्वयं पे काम करने के लिए कहते हैं कि हमें अपनी औकात बढ़ानी है, हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी है। आप ज्यादा काम करके ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते हो, आप अपनी वैल्यू बढ़ा के ज्यादा पैसा कमा सकते हो, बड़ा लेवल ले सकते हो। यहाँ लिखा है कि
सबसे पहली बात है यहाँ सेल्फ इम्प्लीमेंट की कहानी है कि अपनी वैल्यू बढ़ाएं। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखें, ऑडियोज सुने, इसके बाद में आप ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ें। और मैं 3 मंत्रों को हमेशा जीवन में डालता हूं, जिसमें है कि सबसे पहले यदि आपने 3 मंत्र यदि जिंदगी में आज भी डाल लिए, मैं गारंटी दे रहा हूं 2023 में आपकी टीम में, आपकी कंपनी में, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपकी मित्र मंडली में आपसे बेहतर बंदा ना हुआ, ना होगा, ना होने वाला है, यदि 3 चीज आपने अपनी जिंदगी में डाल ली। पहला है ओनली 15 मिनट रीड योर बुक, कैन यू चेंज योर लाइफ। केवल आप 15 मिनट अपने जीवन में बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आप देखिए आपकी जिंदगी में कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंजेस आता है। दूसरी बात है कि सूरज आपको ना जगाए, आप सूरज को जगाएं। ये यदि आपने कॉन्सेप्ट डाल दिया तो आप कसम भगवान की कि यदि आप मतलब जीवन में ताजगी, हर चीज आपका मतलब उसका तो राज ही दूसरा है, मैं क्या बताऊं आपको, वो सारा सब आपको प्राप्त होगा कि सूरज आपको ना जगाए। पता चला सूरज निकल आया, मम्मी पापा कुछ जगा रहे हैं, सीनियर फोन आ रहा है, आप सूरज को जगाएं। ये कॉन्सेप्ट आप डाल लीजिए। और तीसरा है कि आप अपने से बेहतर अपने अपलाइन के मिलने का, फोन करने का, उनसे किसी भी कंडीशन में मीटिंग लेने का, मतलब उनसे मिलने का बहाना डाल दीजिए। आप ये समझ जाइए कि यदि आप 2 डायमंड से मिल रहे हैं, आने वाले 6 महीने में रेड क्लब आप होंगे, आने वाले साल भर में डायमंड आप होंगे। तो हमारे सिस्टम में ये 3 चीज हमें सिखाई गई है कि 3 चीज यदि आपने यदि अपने जीवन में अडॉप्ट कर ली, आप से बेहतर आने वाले 23 का कोई भी बंदा धुरंधर नहीं होने वाला। तो ये है सेल्फ इंप्लीमेंट की कंडीशन। अब बात आती है यहाँ से दोस्तों कि कल हमारा रविवार का दिन था, और रविवार में जो हमारे साथी आए हुए हैं, मतलब हमें मतलब हमारा आज सोमवार, मंगल, बुध हमारे फॉलोअप के डेज होते हैं। गुरुवार हमारा कोर मीटिंग का डे होता है, फिर शुक्रवार ट्रेनिंग का सेशन होता है, शनिवार इन्विटेशन, रविवार प्रेजेंटेशन और सोमवार फॉलोअप का डे। तो इस फॉलोअप के डे में जो आपको कुछ नॉर्मल कंडीशनों को मैंने जो अडॉप्ट किया था, जिनको मैं सुन के सीख के यहाँ तक पहुंचा हूँ। ओपल कंडीशन डायमंड सर बता रहे हैं 150 डायडी का डायमंड सेप होने वाला है, और वैसे भी वो हम निपटाई देंगे। तो वहां तक पहुंचने की जो मेरी कला रही है वो मैं आपको सामने रख रहा हूँ। हो सकता है इससे बेहतर आपके अंदर हो सकता है इससे बेहतर आपके सीनियर के अंदर हो सकता है आपकी कंपनी से बेहतर हो। ये केवल मेरे स्वयं के शब्द हैं, मेरा स्वयं का अनुभव जो मैं आपको लाने वाला हूँ। तो यहाँ से मित्रों मैं बताने वाला हूँ कि आपका क्या बोलते हैं, कल संडे के डे में जितने भी लोग आए थे, तो आपको सबसे पहले किसी को फॉलोअप करने जाना है। तो मैं इस स्लाइड में बाद में बात करूंगा। सबसे पहले कन्विंस करने से पहले उसे कनेक्ट करना चाहिए। ये मैं एक स्वयं का मेरा एक तजुर्बा रहा है, और उसको कनेक्ट करने के प्रोसेस में यदि मैं आपको बात करूं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो भी व्यक्ति संडे में आए हैं, उन व्यक्तियों को आपको 3 प्रकार से फॉलोअप करना है। सबसे पहले है कि जो हॉल में लोग आए हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है, उनको डीडी के लिए आप फॉलोअप करना है, पहला रूल्स। और जिन्होंने जिन्होंने फॉर्म भरा है, उन्हें डीडी के लिए फॉलोअप करना है। और जिन्होंने प्लान देखा है, दूसरा नंबर, उन्हें फॉर्म के लिए कन्वर्ट करना है। और इन दोनों के पूरे होने के बाद फिर यदि आपको समय मिलता है, तो जिनको आपने इनवाइट किया है उन्हें आपको फॉर्म भरने की प्रोसेस में लाना है। मतलब 3 कंडीशन, जिनके फॉर्म भर गए संडे में, सबसे पहले उनका काम है 24 से 48 घंटे में आपको डीडी के लिए, कन्वर्सेशन के लिए उनका सेकंड फॉलोअप करना है, सेकंड मीटिंग करनी है, थर्ड करनी है, फोर्थ करनी है, फिफ्थ करनी है। सबसे पहले जो सारे काम है, यदि आपके कल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे सिस्टमों में 10-10, 12-12 संकल्प पत्र, 20-20 संकल्प पत्र फिल हुए हैं, तो सबसे पहले उनकी और उनके लीडर की जवाबदारी है कि जिन लोगों ने संकल्प पत्र फिल कर दिए हैं, उन लोगों के लिए आप मॉर्निंग में आज जाइए। उन्हें जिस भी कंडीशन में आपने, चाहे लिटरेचर दिया हो, लिस्ट बुक दिया हो, चाहे आप उनको फॉर्म जो हम लोग फाड़ के स्लिप रख लेते हैं, फॉर्म दूसरे दिन देने जाते हैं, उसको देने जाइए। और उसके बहाने से आप उनका पहले डीडी कन्वर्सेशन के लिए फॉलोअप करिए। यदि आपने आज फॉलोअप करेंगे तो 100%, कुछ की आज मिल जाएगी, कुछ की कल मिल जाएगी, बुधवार तक तो लगभग सभी फॉर्म वालों की डीडी मिल जाएगी। पर पहले प्रोसेस है फॉर्म वालों का डीडी के लिए हमने फॉलोअप करना। फिर जब आपके पूरे फॉर्म के फॉलोअप के प्रोसेस खत्म कंप्लीट हो जाए, इसके बाद आपको उनके फॉलोअप करना है जिन्होंने केवल प्लान देखा था। जिससे कि प्लान देखे वाले को फॉलोअप करेंगे तो डीडी के लिए, वो फॉर्म भरने के लिए आप कन्वर्जन करेंगे। और जब वो पूरे हो जाए, फिर थर्ड कंडीशन है जिन्होंने केवल आए हैं, प्लान देखा है, उनको फॉर्म के लिए फॉलोअप करना है। और इन तीनों कंडीशन के लिए जब आप उसके पास जाएंगे, तो उससे कंडीशन है कि कन्विंस करने से पहले उससे कनेक्ट हो जाइए, जिससे कि वो आपको अटेंशन मोड में, प्रोटेक्शन मोड में अपनी तलवार हाथ में ना रखे, वो आपसे इजी बात कर सके। नेक्स्ट, तो ये 3 चीजें हैं दोस्तों इसके लिए, आपके लिए। और यहाँ पे अब हम आगे आपके आने वाले हैं इसमें
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्लाइड में आप नीचे देख सकते हैं कि जब भी आप फॉलो पे जाएं तो वहां पे आपके लिए सबसे बड़ी बात है, हमारा हथियार जो है वो BSS का हथियार आप देख सकते हैं, जिससे किसी की जान नहीं जाती पर जीवन बन जाता है। और दूसरा हमारा यहाँ जो प्रोटेक्शन रहता है, आप देखो कभी युद्ध में तलवार चलती है तो ये तलवार होती है और ये प्रोटेक्शन के लिए उनकी ढाल बोलते हैं, ढाल। तो ये दो चीजें हमारे लिए उस युद्ध क्षेत्र में जब आप जाएं फॉलो पे, तो ये दो चीजें आपके हाथ में होनी चाहिए, ये आपकी तलवार, ये आपकी ढाल। सही है, तो आपकी बेहतर बनेगी चाल, ढाल तलवार तो बेहतर बनेगी चाल, जहां पर डायमंड से कर रैंप पे आप चल पाएंगे। सही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितना आपका मुंह चले, यदि आप फॉलो पे जाते हो, मतलब कन्वेंस करने से पहले, कनेक्ट होने के बाद, जैसे ही आप स्टार्ट करने वाले होते हो, तो जितना आपका मुंह चले उतना आपका पेन चलना चाहिए। ये मेरा कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्योंकि उसके काफी सारे फार्मूलेस हैं कि जब आपका पेन चलता है तो बंदे का वहां पे कॉन्सेंट्रेटिंग रहती, आंख नाक कान सर, उसका पूरा फिजिकली वो बंदा उस कंडीशन पे वहां होता है जहां पे आपका पेन चलता है। तो आपने गौर करना है कि आपने जितना मुंह चले उतना आपका पेन चले। नेक्स्ट, और इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे फॉलोअप के दौरान कुछ खास बातें लिखित ही करें। जैसा मेरा मानना है कि आप जब स्टार्ट जाते हैं कि श्रीमान सर आपने कल संडे में प्लान देखा था, तो हम लोग आज आपके पास मिलने आए हैं क्योंकि आपको रसीद देनी थी, यदि आपको पूरा फॉर्म देना था। और दोस्तों जरूर जो फॉर्म आप भरते हो लोगों का, वो फॉर्म जरूर उसको दीजिए। उसके अंदर इतनी ज्ञान की चीजें बातें हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। वो जो 600 रुपए लेते हैं उसका कहीं 6000 के बराबर उसके अंदर नॉलेज है। और व्यक्ति को बताइए कि सर ये जो मैं आपको, आपने कल संकल्प फल फिर किया था उसका ये पूरा डाटा फॉर्म आपके पास में है, रसीद हम आपको दे चुके थे और उसमें पूरा प्रोसेस दी हुई थी। तो पहले से कर लास्ट तक उसे जरूर बताइए। और लास्ट में कंडीशन में आप देख सकते हैं उसमें लगभग 6 से 8 हमारे लिए पावती दी हुई है ट्रेनिंग सेशन के लिए। उसे बताइए सर आप क्वालिफाई हो चुके हैं ट्रेनिंग सेशन के लिए, इसलिए हम आपको देने आए थे। तो यहाँ फॉलोअप के दौरान कुछ खास बातें हैं, तो आपने उसको फॉर्म दिया, उसके बाद आगे बात की, क्या बात की आपने। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मित्रों है कि आप पहुंचते ही उसके ऊपर हावी मत हो जाइए। बर्फ पिघलाने की कंडीशन में है, आप उससे पहले आप उससे नॉर्मली आप उससे बर्फ पिघलाएं। मतलब सर आप क्या करते हैं, पहले क्या करते थे, आपके परिवार में कौन कौन है, आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, और आपका बैकग्राउंड कहाँ से है, जो भी आपने उससे फाइन ट्यूनिंग की। मतलब पहले फीलिंग बाद में डीलिंग, पहले कनेक्ट फिर कन्वेंस। यदि आप बल्ब जलाना चाहते हैं तो पहले आप उसका प्लग लगाएंगे, तभी ना वो बल्ब जलेगा, और स्विच ऑन करेंगे। तो इस तरह से पहले आप उससे कनेक्ट हुई। तो इसके लिए पहले बर्फ पिघलाने का प्रोसेस हमारे सीनियर्स बताते हैं। तो इस तरह से आप बात करेंगे, उतनी जब बात उससे हमारी चलेगी लगभग 2-5 मिनट, पर हमें ध्यान देना है लगभग 30 मिनट में हमें हिसाब किताब क्लियर करना है। तो उन 5 मिनट में आपने जो उससे बंदे से बात किया, उस बातों के दौरान आपने कुछ बातों को ऐसे नहीं कि बातें कर रहे हैं तो हम उसी में डूब के चले गए। उसने बोला मेरी जिंदगी यहाँ, तो हम वहीं चले गए, हमें वापस भी लौट के आना है। तो बर्फ पिघलाना है, और बर्फ पिघलाते समय हमने उनकी कुछ बातों पे ध्यान देना है। क्या बात देना है, नेक्स्ट करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब उससे आप बात करेंगे तो उसके परिवार के विषय में, उसके विषय में, उसके बच्चों के विषय में, उसके स्कूल के विषय में, उसके जीवन के विषय में बात करेंगे। उसी दौरान कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई की पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसको पकड़ के आप फॉलो प्रोसेस में उसका DD कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हमारे बिजनेस में लाने के लिए एग्री कर सकते हैं। उसके लिए है सही की खोज है। मतलब जब इतनी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट वो हमें निकल के आएगा, जहां से हम उसे कन्वर्ट करेंगे, जहां से हम उसे रो में सीढ़ी पे खड़े करेंगे, जिससे हम उसे बता सकते हैं कि सर इसमें यहाँ पे क्यों आना जरूरी है, क्यों 30,000 देना जरूरी है, क्यों 15,000 देना जरूरी, क्यों 200 बीबी, क्यों 600 बीबी देना जरूरी है, और इस बिजनेस को क्यों करना जरूरी है, क्यों कहाँ से मिलेगा, उस की को पकड़ के। सही है ना। तो आप उस की को खोजेंगे उस दौरान में, और फिर नेक्स्ट करें। उस की को खोजते ही जैसे आप वो की मिल जाती है, फिर उस की को आप दबाएं की, तो आपकी गाड़ी बोलेगी पी। सही है ना। तो आगे के लोग हो जाएंगे ट्री। समझ रहे बात को। तो उस की को जैसे आप दबाएंगे, अच्छा सर जैसे आपने अभी बातों बातों में बताया था कि आपके बच्चों का एजुकेशन बेहतर दिलाना है तो पैसे की प्रॉब्लम्स है, तो दोस्तों तो कहीं ना कहीं सर आपको एक यहाँ से पार्ट टाइम इनकम प्राप्त हो जाएगी। यदि आपका जॉब सही नहीं है तो सही की पकड़ के आप उसको मोल्ड कर सकते हैं बिजनेस के लिए, कि इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और हम क्यों कर रहे हैं और आपको क्यों करना चाहिए। सही की आपको कहीं ना कहीं वहां तक लेके जाएगी।
और जितना मुंह चले उतना हमें कहीं ना कहीं पेन चलाना है। नेक्स्ट, तो इस तरह से दोस्तों है, चरखी चलाएं और चलाना सीखें और अपनी टीम को भी सिखाएं। ये चरखी का पॉइंट है। इस पे विस्तृत बात करने के लिए आप अपनी सीनियर से जरूर मिलें, चरखी के पॉइंट में क्या क्या आता है और इसको कैसे हमें जीवन में ऐड करना चाहिए। अपने फॉलो 1-to-1 में बड़ा गजब का काम करती है। इसका बड़ा मुद्दा है, कभी चरखी वाले को हम लेके आएंगे। तो चरखी शब्द से आप वो मत समझिए गांधी जी वाली, है ना, ये चरखी हमारे बिजनेस की चरखी है। नेक्स्ट करें यहाँ से, इस बिजनेस की चरखी में आपको क्या क्या मिलने वाला है। चरखी में आप शामिल कर सकते हैं समय को भी, आप समय तारीख को। जब आप फॉर्म दिखाते हैं सर, देखिए आपने यहाँ जो कल संकल्प फित्र किया था जिसमें डेट थी यहाँ पे 18, टाइम मिला था 1 बजे का, तो ये चरखी में शामिल कर सकते हैं कि सर इसके बाद आपने जितने लोगों को, इसके बाद आप यहाँ लगभग हमारे साथ में लगभग 12 लोगों ने संकल्प पत्र फिल किए थे, तो 12×5 = 60, मतलब पर पर्सन से 500 मिलता है, तो लगभग 6,000 रुपए का डिपॉजिट आपका बना है। यदि आज आप रीडी कन्वर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी डिपॉजिट आने वाले कल में बहुत बड़ा रूप ले सकती है। मैंने भी कहीं ना कहीं 22/5/16 में ऐड किया था, आज लाखों लोगों की टीम है। तो इस तरह से आप उसे टाइम और डेट को चरखी में शामिल करके डीडी कन्वर्ट के लिए बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉलोअप के दौरान पूछे जाने वाले कॉमन सवाल जो वो होता है वो कह सकता है। ये सब आप कुछ भी बताएंगे वो कुछ कह सकता है, और इन सवालों के जवाब मैं बता रहा हूँ। बाकी का आपकी कॉन्फिडेंस है, आपके डेडिकेशन है कि आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर भी मैं सवालों के जवाब को दे सकता हूँ। वो आपको बोल सकता है, पहले बात तो बोल सकता है कि सर मैं अधिक लोगों को नहीं जानता हूँ, सही है ना। नेक्स्ट करें, ऐसे कुछ कॉमन सवाल बोल सकता है वो आपको, सही है। और नेक्स्ट करें यहाँ से, मेरे पास 2 नहीं हुए तो मैं 2 लोगों को नहीं जोड़ पाया तो। और नेक्स्ट करें, ऐसे लगभग ये कॉमन सवाल है। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास जन नहीं है, ये सब चीजें आ सकती हैं आपके फॉलोअप के दौरान। पैसे की समस्या है तो आप ये चारों समस्याओं का हल यदि उससे बोल दें कि सर यदि आप ये चारों समस्याओं में से यदि आपकी एक समस्या है तो भी, और चारों समस्या है तो भी, यदि इनका हल मैं निकाल दूं तो क्या आप इस बिजनेस में आएंगे। होगा क्या बात है यार, पैसे दिलवा रहे हैं आप, लोग दिलवा रहे हैं आप, समय की समस्या से फ्री करवा रहे हैं आप, और तो इसका मैं हल। तो उसके लिए दोस्तों आप करना क्या है, आपको 10 का पहाड़ा कम सीखना है। यदि आप इन चारों समस्याओं से बोल दो सर, यदि मैं आपको लिखित में ले लीजिए, यदि सर मैं चारों समस्याओं का हल यदि निकाल दूं तो क्या आप बिजनेस को कर पाएंगे। अरे बोले 100% दावा करते हैं, बोले हाँ, लिखित बोले हाँ, तो ऐस कर लीजिए। और उसके बाद आप वो 10 का पहाड़ा वो नहीं है 1 2 3 4 5 6, तो है ना। तो 10 के पहाड़े के लिए आप अपने सीनियर के साथ जरूर बैठे। ये लंबा प्रोसेस है पूरा 10 का पहाड़ा, कि उसको 10 के पहाड़े से कैसे उससे कन्वर्ट कर सकते हैं। चारों रोगों की दवाई 10 का पहाड़ा आपको मिल जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं चरखी का प्रयोग और कहाँ करना 10 के पहाड़े के बाद। ये चरखी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो आमंत्रण के प्रोसेस में भी चरखी का प्रयोग कर सकते हैं हम, प्लान दिखाने में भी चरखी का प्रयोग होता है, और फॉर्म भरने में भी चरखी का प्रयोग होता है, और डीडी कन्वर्ट करने में भी चरखी का प्रयोग होता है। जब आप आमंत्रण करने जाते हैं उसका उपयोग वहां भी होता है। दोस्तों कौन सी जानकारी क्या है तो आप उसे बता सकते हैं कि दोस्तों उसके अकॉर्डिंग वो जिस लाइन का है, जिस तरह का बंदा है, उसे हम उसी तरीके का इनवाइट करना है। ये चरखी का है। मतलब यदि व्यक्ति को सर में दवाई है तो आप सर से रिलेटेड आपको बताएंगे तो बंदा जरूर हॉस्पिटल जाएगा, पेट से संबंध तो पेट जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार का बंदा होता है आप उसे उसी प्रकार से कन्वर्ट करके इनवाइट करिए। उसके दवाई, उसकी बीमारी की दवाई को आप चरखी का नाम देखो, उसे इनवाइट करिए। प्लान भी ये मेरी कला तो मैं बताऊंगा आपको सही कि आज तक जितने प्लान मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आज निरंजन शर्मा है, उन्होंने कभी यार बोलते भी हैं कि सर यदि मैंने 10 प्लान दिखाए हैं तो मेरे 10 ही प्लान 10 प्रकार के होंगे। आज तक की कंडीशन में एक प्लान कभी भी मेरा डबल नहीं आया। जब भी नया प्लान होगा तो नए तरीके से होगा। मतलब सामने वाला व्यक्ति जैसा होगा मैं अपने आप को और अपने प्लान को, अपनी बातों को उसके अकॉर्डिंग मोल्ड करता हूँ। गीता वाला है तो गीता, सीता वाला है तो सीता, जो भी बंदा जिस कंडीशन का होगा मैं उस कंडीशन में उसको प्लान शो करना हूँ। और फॉर्म भरने में भी चरखी का प्रयोग कर सकते हैं। यदि बंदा फॉर्म भर रहा है तो ठीक है, नहीं भर रहा है तो आप चरखी उपयोग करिए कि सर देखिए मैंने ही आपकी तरह किंतु परंतु कर रहा था। मैंने भी अपनी आईडी को 20/5/16 में क्रिएट किया था, या कुछ अपनी आईडीज वगैरह सीनियर्स की रख सकते हैं, टीम की रख सकते हैं, जिस बंदे के साथ जा रहा है उसकी रख सकते हैं कि मैंने भी उस आईडी को उस व्यक्ति के फॉर्म भरा था, उसी के बंदे आज जितने भी आने वाले हैं उसके बाद ही आते हैं। वैसे भी टाइम डेट हमारे फॉर्म में लिखा ही रहता है कि सर इस टाइम डेट में दिया, आज आपने बुक कर दिया, इसके बाद जो भी बंदा करेगा वो बंदा आपके डाउनफॉल में आएगा। एवरी पर्सन से आपको 500 मिलेगा।
तो सर आप 600 लगा के यदि आपने मान लेते आज फॉर्म भरा 600 रुपए का, यदि एक हफ्ते में 10 लोग भी आ गए तो 10 गुणे 500 मतलब 5000, और लगाया कितना था 600, फिर भी आपका यहाँ पे कम से कम बेनिफिट है 4400 रुपए का। तो इस तरह से आप उसे फॉर्म भरने में भी चरखी का प्रयोग कर सकते हैं, इस तरह से डीडी निकालने में भी चरखी का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये चरखी जो है ना आपकी गांधी जी की है, हर जगह काम करेगी। तो यहाँ लिखा है दोस्तों, लास्ट स्टेज पे अपन चलते हैं समय के अभाव के साथ। सेल्फ इमेज बनाने पर ध्यान देना है हमें। सेल्फ इमेज में आप देख सकते हैं पॉइंट जो यहाँ दिए हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट के साथ में कि चरखी में क्या क्या ऐड है। टीम आपको सर बोल रही है तो आपसे कुछ उम्मीद रखती है, उस पर हमको खरा उतरना है। खरा उतर कैसे उतरेंगे कि हमको स्वयं पे काम करना है, 1 to 1 में महारथी हासिल करना है, फॉर्म भरने में महारथी बनना है, डीडी निकालने में महारथी बनना है, ट्रेनिंग में, प्रेजेंटेशन में, फॉलोअप में, हर चीज में आपको मतलब 1 मैन आर्मी बनना है। यदि टीम आपको सर बोल रही, यदि दोस्त यदि आपकी 2 की भी टीम है और 2 में से यदि बंदा आपको सर बोल रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसकी सर की वैल्यू को आगे लेके जाएं, अपने आप को एक धुरंधर बनाएं सभी चीजों में। उसके बाद है नजरअंदाज करने की कला। दोस्तों जब हम फॉलोअप पे जाते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आती है जैसे हमें नजरअंदाज करना पड़ता है, या तो उसकी बातों को, या तो उसके घर के एटमॉस्फेयर को, या कुछ ऐसी चीजें आती है जिनको हमें फंसना नहीं है, उनको नजरअंदाज करना है, पहली बात। दूसरी बात है कि हमारे टीम में भी कई बार बहुत सारी बातें हो जाती हैं, अपलाइन के साथ डाउनलाइन के साथ टीम में हो जाती है, तो छोटी छोटी बातों को हमें नजरअंदाज करना है। क्योंकि आज मान लेते हैं मैं आज 30+ का हूँ, यदि मैं कहीं मान लेते हैं स्मोकिंग कर रहा हूँ और मेरे पापा ने देख लिया तो वो आके वहां के कान नहीं पकड़ेंगे, कुछ चीजों को वो नजरअंदाज मतलब चलो बेटा बड़ा हो गया है उसे बाद में निपटेंगे, तो उसे उस समय कूल डाउन करें, आने वाले टाइम में उसे फिर आगे बढ़ा, क्योंकि उस समय माहौल गर्म है तो वो हो सकता है। इसलिए हमें कुछ चीजों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना है। यहाँ से पैसा कमाना और कमाते रहना 2 अलग बातें हैं मित्रों। आज इस कंपनी का आज हम देख सकते हैं, आज हम बेहतर कंपनी में हैं। बहुत सारे लोग आज की कंडीशन में देखिए, आज हमारा राजपत्र में है 327 कंपनी में 4th नंबर रैंक है, 21 राज्यों में नोडल अधिकारी है, कितना सब चीजें हैं। पर आज भी छोटी छोटी कंपनियां, ये छोटे छोटे भैया इतने से आ जाते हैं जो आज ही कंपनी आई है और आने वाले 6 दिन में 6 महीने में लखपति निकाल देंगे आपको 150। पर इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले 23 साल तक वो टिके रहेंगे। ये 4 दिन की चांदनी की फिर अंधेरी रात है। आज हम मान रहे हैं कि कंपनी हमें पैर पर भले 1000 देती, भले हमें 2.5 रुपए बीवी जरूर देती है, हमारे पास सिस्टम है, सीनियर है, और भले जो भी है, पर हमारे पास एथिकल पैसा है, एथिकल कंपनी, एथिकल सीनियर है। इसलिए दोस्तों 2 और पट्टी के चक्कर में, ये 4 दिन के बेनिफिट के चक्कर में अपना कैरियर खराब मत करिए। 99% नेटवर्क मार्केटिंग में इसका रोबैक यही है कि कोई ना कोई एक नया कंपनी आता है और वो कहता है मुझे आज अंदर आओ, कल बाहर निकलो, करोड़पति बना दूंगा। वो जरूर करोड़पति बनाएगा, पर आने वाले 4 दिन में, 4 महीने में, 4 साल में रोड़पति भी बना के जाएगा। आप अपने मोहल्ले में, आप अपनी कॉलोनी में, आप अपने परिवार में मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। आपने 1 लाख 2 लाख 10 लाख करोड़ कमा भी लिया हो ना, पैसा तो अंबानी का भी नहीं टिका। पैसा की बात करें तो रावण के पास भी लंका नहीं बची। आप कमा भी लेंगे करोड़ भर तो कितने दिन रखेंगे। तो ये फॉलोअप के बाद एक खास बात है, बता रहा हूँ, मेरे 6 साल के कैरियर में ऐसे ऐसे अपलाइनों को मैंने निपटते देखा है और ऐसे ऐसे डाउनलाइन को मैंने धुसड़ते देखा है कि आज उनके पास राई रत्ती का पैसा नहीं बचा। सेफ शॉप में आके उन्होंने बड़े बड़े मकान बना लिए थे, सोनी सर सामने बैठा है, आज की कंडीशन है वो मकान और दुकान फुटपाथ पे आ गए और खाइए पान बना रस वाला। सच बता रहा है, मेरे आंखों के सामने बंदल 70 हजार की कैपिंग पे 1 लाख की कैपिंग पे था, और आज साला चूना लगाना पड़ रहा है लोगों को फिर दोबारा। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने अपनी मेरे 6 साल के करियर में ऐसे ऐसे लोगों को निपटते देखा है कि भगवान उनकी बुद्धि कहाँ चली गई थी। तो मित्रों भले वो 1000 आ रहा है, टेंशन की बात नहीं है, 50 रुपये और गवर्नमेंट को दे दो, वो 950 ही सही है, पर वो हमारे बाप का है, हमारे सिस्टम का, हमारे सीनियर का है, कंपनी का है। लालच मत आइयो सब, ना वही मक्खी गुड़ में गड़ी रही और पंख रहे लिपटाए और हाथ मले और सिर धोने, लालच बुरी भलाए भगवान तन नक्स और डायमंड बचो तो यार साला कहाँ निपट गए हम। और हमारे बिजनेस में औरत और दौलत में जो फंसा, श्री राधे ओम राधे, तो इससे बचने का प्रयास करिएगा। थैंक यू। समर्पण सीनियर सिस्टम के प्रति दोस्तों, यदि आपके मन में फितूर आ रहा है, सबके मन में आता है, क्योंकि हमारा बिजनेस माइंड पे काम करता है और इसमें कभी फितूर आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने सिस्टम के प्रति, सीनियर के प्रति समर्पण रखिए। उन्होंने जो बोल दिया, उन्होंने जो कर दिया है, उसको जरूर मान के रखिए, क्योंकि वो आपका कभी बुरा नहीं सोचेंगे। सिस्टम सीनियर के प्रति समर्पण की बात मैं यदि बताना चाहूँ तो कहीं ना कहीं ये हनुमान जी की वो मुझे बात याद आती है कि जब माता जानकी ने पूछा कि आप कौन है, तो उन्होंने बोला था
कि माता मैं हूं, तो रामदूत मातु जान की शपथ करुणान दहन की। उनने हमेशा अपने सीनियर के लिए कितनी बड़ी बात कही। न वरना बोलते माता हल्के बल्के न लियो, बंदर बंदर मां समझियो, मैं समुद्र आया हूँ 7 समुंदर। तो सिस्टम सीनियर के प्रति अपना समर्पण रखिए। यदि आप सिस्टम सीनियर के प्रति समर्पण रखेंगे तभी इस बिजनेस में डायमंड बनेंगे, वरना न कभी बन सकते हो, न कभी बनोगे, न कभी कोई बना है। ये मेरी मानना है। चाहे उसे आप कुछ भी ले लें कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता, जो भी समझना समझ ले, पर मैं समझता हूं कि आप किसी को प्यार से उससे जीत सकते हो, उससे आप क्रॉस करके कभी आप आगे नहीं आ सकते। इस बात के लिए जो भी आज 200-250 लोग बैठे हैं, ये मेरा जिंदगी का 6 साल का तजुर्बा है मित्रों, कि सीनियर की प्रति समर्पण रखिए। आप 100% वो आपको कभी भूखा नहीं मरने देगा, कभी आपको डाउनफॉल में नहीं जाने देगा, हमेशा आप में ले जाए। और तारीफ जब भी निकले टीम की और सीनियर के बारे में तारीफ ही निकले, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं, मन में फितूर नहीं आने चाहिए। जब भी हो सिस्टम के प्रति तारीफ हो, सीनियर की प्रति हो तो तारीफ हो। बस 2 चीजें जीवन में बना लीजिए, सारे फॉलो अप एक तरफ, वो 2-3 चीजें कंडीशन आपकी एक तरफ काम करेंगी। नेक्स्ट करें दोस्तों। तो इस तरफ से ये सेशन की लगभग कुछ खास थी। ऑफर में सफलता के तरीके हैं दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट करें। ऑफर में यदि आपको सफल लेना है तो यहाँ पे आपके लिए लिस्ट बुक पे आपको फोकस करना है। यदि सफलता लेना है ऑफर में, यदि आपको मनाली बूट कैंप लेना है नैनीताल, तो इसके लिए आपको लिस्ट बुक अपडेट करना है, अपग्रेड करना है और नए लोगों को उसमें ऐड करना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, तो बेहतर वर्किंग एवं बेहतर काम करने के लिए टीम में से खाते रहना और स्वयं भी सिखाते रहना। अच्छा, हाँ, मतलब टीम में बेहतर काम करने का, टीम को सीखना है और सिखाते रहना है और स्वयं भी सीखते रहना, बेहतर काम करने के नए नए आइडियाज वगैरह वगैरह। इस पे बात कर रहा था कि देखिए समय के साथ हमारा मोबाइल भी 3 महीने में अपडेट मांगता है, तो कहीं ना कहीं हमारा नॉलेज भी अपडेट मांगेगा। तो बेहतर काम करने के लिए हमें स्वयं भी सीखना है और टीम को भी नए नए आइडियाज सिखाना है। नेक्स्ट, टारगेट रोज का, हफ्ते का, महीने का टारगेट आप बना लीजिए दोस्तों। अभी फिलहाल मैं टारगेट की ही बात कर रहा हूँ। सारे लोगों की एक दवाई, टारगेट पूरा कर लो मेरे भाई। इस समय नैनीताल मनाली हमारा वो जिम कार्बेट चल रहा है, उसको आप हफ्ते का बनाइए। मेरे पास एक डायग्राम है, कभी मैं दूंगा उसको। मैंने एक हफ्ते में बनाया कि आपको हफ्ते में कितनी चाहिए, तो आपको दिन में कितनी चाहिए, तो आपको महीने में कितनी चाहिए, कैसे करके आप इसको काट काट के। सोनी सर एक बात कहते हैं, वो फ्रॉक की एक कहानी इंग्लिश में बताते थे सर वो बताएं, वो फ्रॉक की एक कहानी इंग्लिश में बोलते हैं आप, वो फ्रॉक को खाने वाली सर, वो कुछ मुझे याद नहीं आ रही। सोनी सर वो फ्रॉक वाली सर क्या बोलते हैं सर? दैट फ्रॉग फर्स्ट। यस सर, हिंदी में बताते हैं, हम गरीब हैं। ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट। उसमें कठिन काम है, इसका मतलब है जो कठिन काम है उसको पहले निपटा लो। हाँ सर, थैंक्स सर। मतलब जो भी आपके पास कठिन काम है, यदि कठिन आपको टारगेट लग रहा है तो पहले उसको डिवाइड कर लो, केक की तरह ऐसे कर लो, और फिर एक एक उठा के पूरा वाइट उठा के पूरा केक अंदर कर जाओ। सही है। नेक्स्ट, इसके लिए आप बहुत ध्यान रखें मित्रों, और जिस लायक पैसे कमाना है पहले उस लायक आपको बनना पड़ेगा। तो इसके लिए सब चीजें जो बताई हैं, यदि आप बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत बड़ा नेम फेम लाना चाहते हैं, इनको आप जीवन में एडॉप्ट करिए। नेक्स्ट करें मित्र यहाँ से। तो इस तरह से आप दोस्तों कहानी से है कि एक अपना फोल्डर जरूर बनाएं। फोल्डर कैसा बनाएं कि आपके स्वयं का अचीवमेंट का फोल्डर। यदि आप किसी के साथ 1-to-1 फॉलोअप पे जा रहे हैं तो आपने ज्वाइनिंग से लेके आज तक जो भी हासिल किया है, एक बढ़िया सा एक डिजिटल फॉर्म। आजकल तो खैर डिजिटल टाइम बन रहा है, मैं यहाँ से टैब रखता हूँ तो मेरा पूरा डिजिटल टैब वो बना हुआ कि मैंने कब कब क्या क्या लिया, कैसे कैसे लिया। हो सकता है फोल्डर, और यदि के पास टैब नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो वो अपना नेचुरल फोल्डर बनाए जिसमें आप दिखा दे कि मेरा ये चेक, ये चेक, ये चेक, ये बूट कैंप, ये विदेश यात्रा, ये 2 व्हीलर, ये 4 व्हीलर वगैरह वगैरह। साला कुछ तो समझ में आएगा बंदे की। तो ये फोल्डर जरूर बनाए दोस्तों अपना, आप स्वयं का। नेक्स्ट, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों सोच। सफलता और असफलता सोच पर निर्धारित करती है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सफल नहीं होते हैं क्योंकि उनकी सोच ही होती है। तो आप बेहतर सोच बना के रखें कि मैं सफल हूंगा, होके रहूंगा। यदि दुनिया में हुआ है तो ये आपका सोच पे है। सफलता असफलता सोच पे निर्धारित करेगी। आप जिस फॉलोअप पे जा रहे हैं उसमें आगे आने वाले कंडीशन को सोच पे ही काम करेंगे। ये दिया है आज का राइट डायरेक्शन डीडी का और फॉर्म का रेशो। नेक्स्ट करें। यदि आप फॉलोअप पे जा रहे हैं तो यहाँ कंडीशन दिया है, यदि आप इनवाइट कर रहे हैं लोगों को, इनवाइटों के आधार पे यदि आपका फॉर्म का रेशो 50% है तो ये मान के चले आपका रेशो बेहतर है। फॉर्म के रेशो के अनुसार 70% डीडी कन्वर्ट हो रहे हैं तो बेहतर है। और यहाँ पे इनवाइटी को और डीडी फॉर्म का रेशो यदि आपका 20 से 30% जा रहा है तब तो ठीक है, और यदि ये ऐसा नहीं है तो कहाँ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट करें, आप वहां देख सकते हैं ये रेशो ही बेहतर है आपको
काम करने का। ये आप देख सकते हैं, अपने को माप सकते हैं पेट्रोल की तरह। अगर आप यहाँ दिशा में सही अनुपात के अनुसार रिजल्ट ले रहे हैं तब तो आपका बिजनेस सही दिशा में बढ़ रहा है मित्रों। परंतु यदि आप ऊपर दिए गए अनुपात को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तब आपको नीचे दिए गए समाधान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है समाधान। यदि आपके इनवाइटी फॉर्म का अनुपात जो 50 होना चाहिए यदि उससे नहीं है तब आपको कहाँ ध्यान देना है। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं राउंड द सर्कल की क्वालिटी बढ़ाने की आवश्यकता है। सभी फॉलोअप समय पे कंप्लीट करने की आवश्यकता है। सवाल ही जवाब बुक्स पढ़ना है और उस पर डिस्कस करने की आवश्यकता है आपके सीनियर के साथ। और यह ध्यान देने की जरूरत है कि फील्ड पर जाते समय एसोसिएट के बैग में कम से कम 4 फॉर्म तो हो। मेरी कंडीशन है, अब मेरे साथ में टीम में 2-3 लोग में कम से कम 10 फॉर्म से नीचे काम नहीं रखते। अरे सोच ही आपकी छोटी है ना, 2 रख के बैठे हैं, डायमंड की बात कर रहे हैं तो 10 रखो ना, 10 का दम, 10 का दम और 10 का दम, 10 फॉर्म रखो। मेरे साथ अभी जितने भी टीम लोग काम कर रहे हैं जब भी जाते हैं 10 रख के रोज ही ले जाते हैं और जब शाम को वापस लौटते हैं तो एक आधी कहीं बचता तो, वरना तो कई बार ऐसी कंडीशन आई कि सर 10 भी खत्म हो गए। तो आपकी सोच, मैं पहले बताया था, सोच बड़ी रखो तो हमेशा ऊपर वाला भी बढ़ाई देगा। तो फॉलोअप बेस्ट करने के लिए यहाँ राउंड द सर्कल है, सभी फॉलोअप कंप्लीट करने की जरूरत है। सवाल जवाब पे है, ये 4 कंडीशन यदि आपने पूरी कर ली तो आपका रेशो आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, ये आपके लिए सोमवार मंगल बुध के लिए जरूरी है। यदि आपके फॉर्म डीडी का अनुपात सही नहीं है तो लगभग 70% होना चाहिए, तब आपको फॉलोअप की क्वालिटी बढ़ाने की जरूरत है। आप इसके लिए एसोसिएट को फॉलोअप की प्रॉपर ट्रेनिंग देने की जरूरत है, आपको भी और आपकी टीम को भी। नंबर ऑफ फॉलोअप बढ़ाने की जरूरत है, एक ही प्रोस्पेक्ट के 5 बार फॉलोअप रिकॉर्ड के अनुसार की जरूरत है। फॉलोअप कंप्लीट टूल्स पैकेज खपत की ध्यान देने की जरूरत है और चरखी चलाने पर जोर देने की जरूरत है। दोस्तों ये जो एक कंडीशन है, जिनकी टीम स्लो चल रही है, जिनका पैसा कम आ रहा है, जिनका ग्रोथ कम हो रहा है, कहीं ना कहीं इनकी बॉडी में इस कंडीशन में वो प्रॉब्लम्स में है, तो इनको पूरा करके आगे आ सकते हैं मित्रों। सोमवार मंगल बुध ये आपको काम करना है। तो सबसे पहले स्वयं की इमेज बढ़ाने की जरूरत है, स्वयं की औकात बढ़ाने की जरूरत है नॉलेज के विषय में। नेक्स्ट, लास्ट कंडीशन में हम पहुंच रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये मैं थैंक्स कहूंगा कि आपने आज रिकॉर्ड तोड़, यहाँ पे आज आपने 250 से ऊपर 300 ऊपर कंडीशन आज यहाँ पे हमारे टारगेट की पहुंची। मैं थैंक्स कहूंगा आप सभी के डेडिकेशन की, आप सभी आए। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे स्वयं के विचार हो सकते हैं, इससे बेहतर आपके पास होंगे, इससे बेहतर आपके सीनियर के पास होंगे, ये मेरे स्वयं के हैं और इन्हीं को मैं फॉलो करके आज मैं यहाँ डायमंड पहुंचने वाला हूँ। दोस्तों यदि आप भी इसको लेंगे तो जरूर आप रेड क्लब भी पहुंचेंगे, डायमंड भी पहुंचेंगे और डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक आप पहुंचेंगे। ये कंपनी का बहुत बड़ा लास्ट लेवल है। तो दोस्तों ये मेरे सीनियर ने मुझे सिखाया, मेरे सिस्टम ने सिखाया और ये मेरी टीम ने फॉलो किया, जिसके बदौलत यहाँ पहुंचा। तो मैं तीनों का, सीनियर का, सिस्टम का, कंपनी का और टोटल टीम्स का, टाइगर टीम्स का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे साथ दिया, कदम से कदम मिलाया और यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो थैंक्स। कोई बात ऊपर नीचे लगी हो सर, मुहिम मेरी है और उसे माफ करने का कोशिश कीजिएगा। तो सर थैंक्स, आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद से यहाँ तक पहुंचा सर। धन्यवाद गुरुदेव। बहुत बढ़िया रुपेश जी। टाइगर, आज आपने ट्रेनिंग बहुत ही बारीक जानकारियां दी और वो जानकारियां दी जो लोगों को आज यहाँ पर ऐसे भी लोग होंगे जो नए हैं, लेकिन ये सब जानकारी जो है बहुत ही बारीक जानकारी है, सीनियर लेवल की है। और खास बात यह है कि आप छोटे लेवल की जानकारी भी और बड़े लेवल की जानकारी भी आज सब शेयर किया आपने। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से किया। दोस्तों आपको ये बता दें कि समय समय पर सभी चीजों को सीखने की आवश्यकता होती है और जगह अगर आप जूम पैनल पर लगातार बने हैं, जूम पैनल में लगातार सीख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने आप को लगातार अपग्रेड भी करते जाएंगे। और खास बात है कि सीनियर से कनेक्टिविटी हो सकती है आपकी, जल्दी नहीं हो पाती या देर से हो पाती है, आप लगातार उनसे संपर्क में नहीं बने, लेकिन यहाँ पे अगर आप हैं तो आप निश्चित रूप से अपने आप को रोज अपग्रेडेड पाएंगे। तो आज की ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त रही, सुपर डुपर हिट रही।